नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा। हम अध्ययन कर रहे हैं श्री विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित एकांकी और वह न जा सकी, जिसमें हमने अब तक देखा शारदा सखी के पूर्वज शब्दों को याद करती है जब वह शैलेंद्र से उन्मुख हुई थी कि स्वप्नदर्शियों के संग प्रेम हो सकता है पर निभाना होना कठिन है। ऐसा शारदा वर्तमान में आती है और सोचती है, उसने ठीक ही कहा था, कितना ठीक था। स्वप्नदर्शियों से प्रेम हो सकता है पर निभाना होना कठिन। वाकई में निभाना होना कठिन है, बहुत कठिन है। स्वप्नदर्शी को पत्नी की नहीं पुजारिन की आवश्यकता है। इस तरीके से शारदा कहती है, स्वार्थ सभी के होते हैं, उनका स्वार्थ पूरा होता तो वे मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते। इतने में ही शरद पुकारता हुआ आता है, अम्मा अम्मा। यही रही, क्या बात है, तुम कपड़े क्यों बांध रही हो, कहीं जा रही हो। शारदा कहती है, नहीं मैं कहीं नहीं जा रही, कपड़े ठीक कर रही हूँ। बेटा तू क्या करता फिर रहा है। कुछ नहीं अम्मा, नीचे खेल रहे थे, लाओ मैं भी कपड़े ठीक करता हूँ, तुम्हारी उंगली दुख रही होगी। तुम अकेले कैसे करोगी। क्यों अम्मा, डॉक्टर उंगली काटेगा। नहीं रे, वह तो फुलसी चीर कर उसकी गंदगी निकालेगा, फिर क्या उंगली ठीक हो जाएगी। इस तरीके से शरद को शारदा सांत्वना देती है। लेकिन इन पंक्तियों में देखो शरद को अपनी माँ की कितनी चिंता है। फिर वह शरद ही अपनी माँ से कहता है, माँ वे कौन है और वे अंदर क्यों नहीं आती। कि वह कौन, जो पिताश्री जी के पास बैठी है। वे ही जो उल्टी साड़ी पहनती है, सफ़ेद जूते वाली, सिर पर कुछ नहीं ओढ़ती, कई दिन से रोज़ आती है। वो छोटी सी चुलबुली सी चश्मा लगाती है। हाँ, मुझे बड़ा प्यार करती है, पिताजी से बहुत बातें करती है, पर तुमसे क्यों नहीं करती। शारदा उसे समझाती है, मुझसे इसलिए नहीं करती कि मैं लिखना नहीं जानती, पिताजी उसे कहानी लिखना सिखा रहे हैं, तो मेरे पास वो आके क्या करेंगे। इस तरीके से वह शरद की उत्तेजना को शांत कर देती है और शरद से कहती है कि जा तू बड़ोस वाली मनोरमा चाची से अटरन ले आ, जिससे मैं तेरे लिए कुर्तों की खादी बनवा दूंगी। और शारदा फिर मन में सोचती है, शीला जी फिर आई। जान पड़ता है बातें आगे बढ़ गई। मेरी और उन्हें दृष्टि डालने की फुर्सत नहीं। घर का काम करना सूली पे चढ़ने जैसा लगता है। घुट घुट कर घंटे बातें होती है, रोमांस लड़ाया जाता है, रंगीन सपने देखे जाते हैं। तभी आजकल उखड़े उखड़े रहते हैं। मैं भी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ। ऐसा बदला लूँगी कि याद रखेंगे। दुनिया भर में बदनाम नहीं किया था मुझे शारदा ने कहना। दूसरे का घर उजाड़ना हंसी खेल नहीं। मैं किसी विवाहिता को आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता। मैं आज ही जाऊँगा, आज ही। वह तो शरद के कारण रुकी थी, नहीं तो कब की चली जाती। शरद मेरा है, मेरे साथ रहेगा, मैं उसे नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकती। चलो मैं उनकी बातें सुनती हूँ, मैं भी कर लूँ, जानूँ आखिर ये क्या सोचते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, फिर पूछूंगी। घुट घुट कर बातें हो रही हैं सुन। इस तरीके से जाती है और चुपचाप शरद की और शीला की बात, शैलेंद्र की और शीला की बातें सुनने लगती है। उधर शैलेंद्र कहता है, बात यहाँ तक पहुँच गई है। शीला, जी हाँ, ऐसी हालात है। मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे मेरे पति के साथ अब क्या करना चाहिए। शैलेंद्र इन सब बातों से दूर हटते हुए, यह आपको उनके पास रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, यह आपके निश्चय करने का विषय है, इसमें मेरा कोई संबंध नहीं। हाँ, सलाह देने का अधिकार है, लेकिन मार्ग आपको ही देखना है। नहीं शीला जी, इस बारे में मुझे कोई अधिकार नहीं है, तो केवल आपके निश्चय की बात है, इसका प्रभाव आप पे पड़ेगा, मुझ पर नहीं। शीला कहती है, शैलेंद्र जी। शीला, मैं कुछ नहीं, यदि मुझे ही निश्चय करना तो मैंने कर लिया। तो वो पूछता है, क्या आप अगर बताना चाहो तो बता सकती है, नहीं तो कोई बात नहीं। शीला कहती है, मैंने यह बात सोच लिया, मैं उनके साथ नहीं रहूँगी, कल ही वहाँ से चली आऊँगी। कहाँ, आपके पास। शैलेंद्र, मेरे पास। जी हाँ, मेरे पास, आपका मतलब मेरे घर से है ना। मैं घर भर कुछ नहीं जानती, मैं आपको जानती हूँ। घर में तो कुछ नहीं है, जो कुछ है घर है। कुछ भी हो शैलेंद्र, कुछ भी से कैसे, उसमें अंतर है। मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है घर है, और उस घर से मतलब है शारदा। सो मेरे घर आओगी तो उससे पूछना पड़ेगा। मैं तो उससे कह ही सकता हूँ कि जब तक तुम ठहरो तुम्हारा प्रबंध कर दे। करना काम शारदा का है, मैं शारदा के बिना कुछ नहीं हूँ। शीला जी, क्या मतलब, आप शारदा के बिना कुछ नहीं। हाँ, वह तो स्पष्ट है, पर जहाँ तक मुझे मालूम है आपका गृहस्थ जीवन सुखी नहीं है। आप लोग। शैलेंद्र, ठहरिए, यह आपकी राय है, मेरी नहीं। मैं जो कुछ हूँ उसी के बल पर हूँ। वस्तुतः मैं हुई नहीं, वही है। लेकिन आप में और शारदा में प्रेम नहीं है। आप अपनों से प्रेम प्रदर्शन नहीं किया जाता। शीला जी, अच्छा है, हम लोग शारदा की बातें नहीं करें। ओ,
शारदा वापस लौटती है। ओह ये क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, मैं शारदा के बिना कुछ नहीं, जो कुछ हूँ शारदा है, जो कुछ है शारदा है। ओह ओह, इस तरीके से शारदा को अपनी गलती का एहसास होता है। इतने में इशारा आता है, अम्मा ले अटरन ले आया, और अम्मा डाक के आया है, वो तो चली गई, नीचे जा रही है, मुझसे बोली तक नहीं। अम्मा वो रो रही थी और इधर आप भी रो रही हो। शारदा कहती है, मैं रो रही हूँ, ये तो मेरी खुशी के, मेरी आंखों में कुछ पड़ गया है, इस वजह से मेरे आंसू आ गए। इधर शैलेंद्र पुकारता है, शारदा लो ये मनी ऑर्डर आया है, एक चेक भी है, दस्तखत कर दिए हैं, किसी को देकर पैसे ले आना। जी अच्छा। शैलेंद्र हंसी मजाक करते हुए कहता है, गुस्सा उतर गया दिखता है भाई, हम निकम्मों पर गुस्सा कर कर के खून जलाया करती हो, हमें क्या ठीक होंगे हमने वालों। हटो, क्या अंट बोलते हो, बैठक में जाकर अपना काम करो। इस तरीके से शारदा ने कितनी समझदारी से अपने गृहस्थ जीवन का ध्यान रखती है, तो दूसरी तरफ शैलेंद्र भी शारदा को ही अपना सब कुछ मानता है। ये बात ठीक है कि घर की आर्थिक परिस्थितियाँ कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी शैलेंद्र पूर्ण रूप से अपने गृहस्थ जीवन के प्रति ही समर्पित है। इस तरीके से शारदा जो इस घर को छोड़कर जाना चाहती थी, अंत में वह न जा सकी। आज इसी के साथ हमारी एकांकी का समापन होता है। धन्यवाद।